अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें। सूरत हाल ये है कि यूएई ने ऐलान किया है कि अब यूएई में बनाई जाने वाली हयात वैक्स जो है न सिर्फ उसकी तैयारी जो है ज़ोरों शोर से जारी है, बल्कि अब इस वैक्सीन को तकसीम करने का सिलसिला भी शुरू किया जा चुका है। ये नहीं बताया गया कि यूएई की किन रियासतों में ये वैक्सीन अब लोगों को लगने के लिए या लगाने के लिए दस्तयाब है, लेकिन ये बताया गया है कि ना सिर्फ यूएई बल्कि दीगर ममालिक में भी ये वैक्सीन जो कोवैक्सीन के नाम से जो एक इदारा है उसके ज़रिए तकसीम की जाएगी। यानी उन ममालिक में तकसीम की जाएगी जिन ममालिक में ये वैक्सीन जो है वहाँ के जो लोग या हुकूमतें आम वैक्सीन जो महंगी वैक्सीन है उनको ख़रीद नहीं सकती, और ये वैक्सीन निस्बतन सस्ती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम फ्रिज के जो दर्जा हरारत है यानी फ्रिज के टेम्परेचर पर भी इसको महफूज रख सकते हैं। दूसरी वैक्सीनें जो हैं उनके लिए बहुत ही कम दर्जा हरारत यानी -20 टू -50 डिग्री उसके लिए चाहिए होता है टेम्परेचर, जहाँ पर इसको महफूज बनाया जा सकता है। अच्छी खबर है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि ये तस्वीरें अगर आप देखें तो इन तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हैं। दर हकीकत ये स्पेनिश फ्लू और जो येलो फीवर के ज़माने की तस्वीर हैं। आपको ये बताता चलूं कि दुनिया में बहुत सी वबाएं आई हैं, मैं मतलब इनकी तादाद सैकड़ों में है, और वबा फैलने का जो सिलसिला है वो कबल अज़ मसीह बहुत पुरानी यानी जब से हज़रत इंसान इस दुनिया में आया है उस वक्त से मुख्तलिफ वबाएं जो हैं वो आती रही हैं। वक्तन फ़वक्तन एक साल में दो वबाओं का सामना भी करना पड़ा है नूह इंसानी को। लेकिन मैं इस वक्त जिन वबाओं का जिक्र करूंगा उसमें ताउन है, येलो फीवर है, और उसमें स्पेनिश फ्लू जिसे स्पेनिश इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। और हालिया तारीख में जो सबसे जो ख़तरनाक तरीन जो वबा फैली है वो येलो फीवर या स्पेनिश फ्लू है। एक तो 1901 में और उसके बाद फिर 1918 से 1920 तक, और अब अगर हम देखें तो तकरीबन एक साल बाद कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है। स्पेनिश फ्लू के हवाले से मैं आपको बता दूं कि एदाद शुमार जो मेरे पास हैं मुसद्दका, उसके मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ के करीब अफराद लुकमा अजल बन गए स्पेनिश फ्लू या स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, जो कि 2 साल तक ये बीमारी दुनिया में रही। और बताया ये जाता है कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी का 1 से 5% हिस्सा इस बीमारी के बायस मौत के मुंह में चला गया। यानी 1 से 5% लोग जो हैं वो इसकी वजह से हलाक हुए। अब जो मौजूदा जो बीमारी है ये अगर देखा जाए तो इसने दुनिया में जो होने वाली अमवात हैं वो 0.3% अब तक अमवात हुई हैं दुनिया की कुल आबादी का। और बताया जाता है कि जब ये वबा इंशाअल्लाह जब भी ख़त्म होगी तो ये 0.6 से 0.9% तक आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की जो आबादी है उसका तकरीबन 0.5% यानी 1% से भी कम लोग इसकी वजह से हलाक होंगे। अब ये तस्वीर आपको बताने का मकसद ये था कि आप देखें तकरीबन 100 साल पहले भी इसी तरह दुनिया में मास्क पहने गए, इसी तरह 10 से ज़्यादा अफराद की गैदरिंग पर पाबंदी लगाई गई। वो नोटिस भी आपने देखा होगा किसी शहर के, ब्रिटिश कोलंबिया के किसी शहर के एक मेयर का नोटिस है, और आपने देखा होगा कि नर्सेज ने, लोगों ने ये मास्क पहने हुए हैं। ब्लैक एंड वाइट दौर की ये तस्वीर हैं। और अगर अब देखा जाए तो फ़र्क ये है कि आज कल कलर तस्वीर हैं और बाकी सूरत हाल वही है, यानी समाजी फासला, ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने और मास्क पहनना लाजमी है। उस ज़माने में वो उस वबा पर यानी जिसको हम अब कहते हैं स्पेनिश फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा ज़ुकाम, उस वबा पर तकरीबन 2 साल के बाद काबू पा लिया गया, या खुद ही ये वबा ख़त्म हो गई, या लोगों में
कुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी जो है वो आना शुरू होगी इस वबा के खिलाफ। लेकिन ये जो मौजूदा जो ये 8वें नंबर पर है दुनिया में जो वबाएं फैली हैं, उसमें ये 8वें नंबर पर है जिसने पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को अपनी लपेट में लिया। बहुत सी वबाएं ऐसी हैं जिस तरह ताउन है, ये इन्फ्लुएंजा है, येलो फीवर है, ये यूरोप में, अमेरिका में और सल्तनत उस्मानिया जो उस वक्त थी उसमें ये वबाएं वक्तन फ़वक्तन फैलती रहीं। लेकिन ये जो पेंडेमिक जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं या कोविड-19, इसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। अब दुनिया तो जाहिर है अपने तौर पर कोशिश कर रही है कि किस तरह इस वबा से छुटकारा हासिल किया जाए। आज की टेक्नोलॉजी, साइंस, तिब्बी जो मैदान है, शोबा है, उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। बहुत सी वैक्सीनें ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं, बहुत सी वैक्सीन बनाने का अमल जारी है, बूस्टर डोज बनाई जा रही है। अब तकरीबन दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक, यहाँ तक कि अब तो यूएई ने भी, जिस तरह पहले मैंने बताया है कि चाइना के ताउन से ये साइनोफार्म वैक्सीन जो थी, अब उसी का नाम, अब चूंकि उसका नाम ये हयात वैक्स यानी हयात से मुराद जिंदगी, उसके नाम से यूएई में इस वैक्सीन को तैयार किया जा रहा है यूएई की मुकामी कंपनियों के ताउन से। और जिस तरह मैंने बताया कि ये निस्बतन सस्ती भी है और काफ़ी मुअस्सर भी है। WHO ने इसको बाकायदा इसकी इजाज़त दी हुई है, इसकी मंजूरी दी हुई है और अब दुनिया के तकरीबन 45 ममालिक में इस वैक्सीन का, साइनोफार्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये हयात वैक्स है, आप इसको यही कह सकते हैं कि ये साइनोफार्म का दूसरा नाम है और यकीनन ये वैक्सीन भी मुअस्सर है। यहाँ पर आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, हम लोग बीमारियों से, वबाओं से सबक नहीं सीखते, बल्कि उसमें भी अब देखें जिस तरह मास्क आया तो लोगों ने अपने आप को नुमाया करने के लिए, उमरा ने, अमीर लोगों ने अपने आप को दूसरे लोगों से मुमताज या नुमाया या अलग करने के लिए डिजाइनर मास्क पहनने शुरू कर दिए। नाइकी के मास्क आ गए, एडिडास के मास्क आ गए और ब्रांडेड मास्क आ गए। ख़वातीन ने मास्क, महंगे महंगे मास्क पहनने शुरू कर दिए। हालांकि ज़रूरत सिर्फ सर्जिकल मास्क की है, लेकिन जाहिर है ये भी तो बताना है कि मैं अमीर हूँ इसलिए मैंने महंगा मास्क पहना हुआ है। इसी तरह अब बड़ी दिलचस्प बात है, आज ही एक मेहरबान से, एक दोस्त से बात हो रही थी दुबई में, तो वो बताने लगे कि जनाब अब वहाँ पर लोग ये एक दूसरे से पूछते हैं आपने वैक्सीन लगवा ली है? तो कोई अगर आगे से ये कहे कि अच्छा जी जी मैंने वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवा ली हैं, तो पता है क्या कहा जाता है, अच्छा आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है? कि जी मैंने तो साइनोफार्म चाइनीज वैक्सीन लगवाई है। तो आगे से वो बंदा अपनी अमारत, अपना स्टेटस, अपना रुतबा अच्छा दिखाने के लिए कहेगा ओ अच्छा आपने चाइनीज वैक्सीन लगवाई है, ओहो मैंने तो फाइजर की वैक्सीन लगवाई। ओ भाई आपसे कोई पूछे क्या फाइजर आपने पैसे देकर लगवाई है? यूएई में फाइजर वैक्सीन भी मुफ्त लगाई जाती है, एस्ट्राजेनेका भी मुफ्त लगाई जा रही है, साइनोफार्म भी मुफ्त लगाई जा रही है। अब मॉडर्ना का मुझे मालूम नहीं कि कितनी तादाद में वहां पर लगाई गई है। ये 3 वैक्सीनें तो लगाई जा रही हैं और मुफ्त लगाई जा रही हैं। इसमें स्टेटस की क्या बात हुई? सिमिलरली पाकिस्तान में जो हुकूमत की तरफ से मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है, अब वो साइनोफार्म है। अब जो लोग अपने तौर पर वैक्सीन लगवा रहे हैं 14-15 हज़ार रुपए की, वो फाइजर की लगवा रहे हैं या स्पुतनिक की लगवा रहे हैं जो रशियन वैक्सीन है। अब पाकिस्तान में भी ये सिलसिला शुरू हो गया कि जी अच्छा तुमने चाइनीज वैक्सीन लगाई है, हुकूमती वैक्सीन लगवाई है, मुफ्त वैक्सीन लगवाई है, यानी कि जी मैं, आप कमतर है मैं आपसे बरतर हूं। ये इसी तरह है कि कोई शख्स कहे या दूसरे शख्स से कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, वो कहे कि सुजुकी, और वो कहे नहीं देखे ना मेरे पास तो BMW है, मेरे पास तो मर्सिडीज है, मेरे पास तो पजेरो है, मेरे पास तो प्राडो है, मेरे पास लैंड क्रूजर है, बड़ा अपने आप को बड़ा जाहिर करने के लिए। जबकि वो लोग ये कहते हुए ये भूल जाते हैं कि आपने वैक्सीन महंगी लगवाई हो, सस्ती लगवाई हो, आपने मास्क महंगा पहना हो, सस्ता पहना हो। वबा ना अमीर को देखती है ना गरीब को देखती है। अगर आपने वेंटिलेटर पर जाना है तो अमीर के लिए भी वही वेंटिलेटर है, गरीब के लिए भी वही वेंटिलेटर है। अगर आपने दवाई लेनी है, इंजेक्शन लगवाना है, कोई भी इसका इलाज है, अमीर के लिए भी वही है, गरीब के लिए भी वही है। लेकिन वबा से सबक सीखने के बजाय हम लोग जो है वो आज भी अपनी छोटी छोटी अनाओं के, आप ये कह लें, कैदी बन चुके हैं। अल्लाह ताला हमें ना सिर्फ इस मूजी मर्ज से छुटकारा दिलाए, बल्कि अल्लाह ताला हमें
हिदायत भी दे, ताकि हम दूसरे लोगों को अपनी ज़ात से कमतर ना समझें। आमीन सुम आमीन। इस वीडियो के बारे से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।